नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एडवोकेट सैयद इजाज अब्बास नकवी, महाराष्ट्र न्यू हाई कोर्ट चैम्बर संघर्ष समिति कन्वीनर और हमारे दोस्त सरोज जी और तमाम दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट का ये जो बोर्ड है, इस तरीके से पीछे भी बोर्ड वगैरह लगा है, ये साइट है जिसकी डिगिंग लगभग कंप्लीट हो गई है और इस डिगिंग के साथ में ये लेफ्ट साइड में ये डिगिंग होगी और ये रोड क्लोज करके एक मेगा स्ट्रक्चर 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हफीज कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट में चैम्बर का प्रोविजन और चैम्बर की लोकेशन अभी तक क्लियर नहीं है। इसीलिए हमने चीफ मिनिस्टर को और पालक मंत्री जो है आशीष खिलार साहब को इसका रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारे और दोस्त लॉयर जो सीनियर लॉयर थे उनको भी उन्होंने बताया ये कंप्लीट जिस दिन हो गया उसके बाद ये वाई कॉलोनी सामने है जो सर्विस रोड और टीचर्स कॉलोनी कहलाती है। एक्चुअल में ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लगा हुआ एरिया है, तो इसका अल्टरनेट अकोमोडेशन बन चुका है। ये जिस दिन तोड़ेंगे ये पार्क ही बनाना है, तो इसमें 2 महीना 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा तोड़ने में और इसको पार्क प्लेनिंग करने में। तो ये फ्लैटनिंग बहुत ईजी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाईकोर्ट बन करके कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारी ये मांगनी है कि इसमें चैम्बर जो 3600 चैम्बर्स की मांग हो रही है बीबीए के लिए और बीबीए के साथ AWI के लिए, उसके साथ में हाई कोर्ट लॉ लाइब्रेरी जो महाराष्ट्र के गरीब और मागवर्गीय OBC बैकवर्ड रूरल क्लास के मेल फीमेल को कैटर करती है। हाई कोर्ट लॉ लाइब्रेरी का एक अलग प्रमाइसेस होना चाहिए और उसके साथ में हाई कोर्ट का जो बार काउंसिल है उसका भी एक जगह होना चाहिए। वो अभी तक प्रोविजन में हफीज कॉन्ट्रैक्टर के नहीं है। इसीलिए कान सब लोगों के खड़े कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि एज ऑफ टुडे आप संघर्ष समिति के साथ में, हम लोगों के साथ में, और आप अपना भी इस बात को आगे बढ़ाइए कि कम से कम 3600 चैम्बर्स रहे। जिस तरीके से साकेत में है दिल्ली में कोर्ट प्लाजा के स्टाइल, जिस तरीके से जोधपुर न्यू हाई कोर्ट में है, जिस तरीके से लखनऊ बेंच में है, कोई भी जूनियर ऐसा नहीं है जिसके पास चैम्बर नहीं है, कोई भी जूनियर। यानी कि आप 10 साल से कम प्रैक्टिशनर्स को आप प्रमोट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं और उनको मोरल सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस नर्चर करता है और लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में छोटी छोटी PIL, बड़ी PIL में लोगों का एक कहना होता है। आज बड़े लॉयर्स के पास में इतना प्रेशर रहता है फाइनेंशियल और उनका खुद का एक स्टेटस रहता है कि छोटी छोटी बातें बहुत छूट जाती हैं, चाहे पाक्सों की रहें, चाहे SRA की रहें, चाहे लोगों की जरूरतों की रहें, फेरी वालों की रहें। लेकिन जब नए लड़के नए बच्चों को एक जगह मिलेगी बैठने की और फ्री में रहेगा ये सब प्रोविजन, तो न्यू लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कई डेवलपमेंट आएंगे। और ये महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र में हमारे बच्चों को जब जगह नहीं मिलती है, पूरे महाराष्ट्र के गांव खेड़े के बच्चों को, तो ये टॉट में काम नहीं करेंगे, ये न्यू साइबर में काम नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव और गन्ना और तमाम लोगों की जो सोसाइटी के ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप होने चाहिए, तो जजों के जो जजमेंट के अगेंस्ट में पिटीशन होनी चाहिए या लिटिगेशन होनी चाहिए, वो थोड़ा कमजोर पड़ती है। इस वजह से लीगल फ्रेटर्निटी कमजोर पड़ती है। वो उसको मजबूती मिले, उसको एक ढाल भी मिले, इसको सपोर्ट भी मिले। इसलिए 3600 चैम्बर्स की बात पर हम अडिग हैं। उसका जब तक यहाँ पर बनेगा नहीं, ये वाला पोर्शन पर हम लोग इशू बना रहे हैं और इसमें PIL भी डाल रहे हैं और आपके साथ ये अवेयर कर रहे हैं आपको कि आप भी हमारे साथ में और अपने साथ में, खुद के साथ में इस चीज़ को आगे उठाइए कि हम सभी को संघर्ष समिति के साथ में जुड़ना चाहिए और बिना जुड़े भी आप 3600 चैम्बर्स की मांग कर सकते हैं, जिससे लीगल फ्रेटर्निटी को मजबूती मिले, सपोर्ट मिले और उसका आधार स्तंभ यहाँ से स्टार्ट हो। महाराष्ट्र के ऊपर पूरा इंडिया है और इंडिया के ऊपर पूरा वर्ल्ड है। हम लोग नंबर 1 इकोनॉमी होने वाले हैं नेक्स्ट 100 ईयर्स में, 50 ईयर्स में। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी विजिलेंट, दैट वी शुड लीड इन medical jurisprudence and litigation also at world atmosphere, at global level. That's why India should be a center of global litigation and adjudication. Thank you.